तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर एक 46 साल की महिला से होती है जिसका नाम हम एलिसन जान पाते हैं। यहाँ पर वो उससे मदद मांगती है शॉपर के सामान को लेकर, और डायलन जब उसे पहली बार देखता है तो उसे बहुत ही खूबसूरत लग जाती है और उस औरत को देखते ही वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। जिसके बाद अब वो उसकी मदद करता है शॉवर का सामान चुनने में। अब इसके बाद डायलन जब अपना सामान लेकर घर जाने लगता है तभी वो औरत उसे फिर से मिलती है। यहाँ पर वो उसे रोककर बताते हैं कि उसे शॉवर लगाना नहीं आता, इसीलिए वो उसके घर पर चलकर उसे लगाने में उसकी मदद करने के लिए कहती है और उसके बदले भी वो उसे कुछ पैसे देने का वादा भी करती है, जिसके चलते अब ये लड़का मना नहीं कर पाता और अब इस औरत के साथ वो उसके घर जाने को तैयार हो जाता है। अब घर पहुंचने के बाद वो थोड़े ही समय में शॉवर फिट कर देता है और अब एलिसन उसके सामने अपने कपड़े ही उतारने लगती है और वो उस लड़के को ऑफर करते हैं अगर वो चाहे तो उसके साथ नहाने आ सकता है। अब ये सुनकर ये लौंडा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने भी कपड़े उतारकर फौरन शॉवर के अंदर चला जाता है और नहाने के दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त रोमांस करते हैं। अब ऐसा करने के बाद मानो इस लड़के ने बाजी ही मार ली हो, जिसके बाद वो इतना खुश होता है कि वो जाकर अपने दोस्त को भी ये बात बताता है। उसका दोस्त नोलन ये सुनने के बाद कहता है कि मेरे भाई तूने तो जैकपॉट जीत लिया और अब से तो तेरे मजे ही मजे हैं। अगली सुबह डायलन एलिसन के साथ डेट पर जा रहा था। उसके अच्छे कपड़े देखने के बाद उसकी मॉम ने पूछा कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने इस बात पर कुछ भी साफ साफ जवाब नहीं दिया। बस उसने इतना ही कहा कि वो अपने एक दोस्त के साथ पार्टी में जा रहा है। तब तक एलिसन उसके घर के सामने आकर उसे पिक कर लेती है और ये दोनों यहाँ से सीधा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अब यहाँ पर ये लड़का इस औरत को एक ऐप दिखाता है जो भी प्रोसेसिंग में होता है। वो ऐप देखने के बाद एलिसन कहती है कि उसका एक दोस्त IT कंपनी में काम करता है, तब वो उसकी मदद के लिए उससे बात करेगी, लेकिन वो कहती कि इसे पूरा करने के लिए उसे भी कुछ चाहिए, लेकिन वो ये बात साफ साफ नहीं बताती। अब डायलन कॉलेज जाने के बजाय एलिसन के साथ वक्त बिताने लगता है, जिसके बाद वो उसके साथ भरपूर हमेशा रोमांस और मस्ती करता रहता है, जिसके चलते वो अपनी मॉम के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता, जिसके चलते उसकी मॉम थोड़ी परेशान रहने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा आखिर आजकल कर क्या रहा है। एक दूसरे डायलन के मोबाइल में एलिसन का नंबर मिल जाता है, जिससे वो रोजाना लंबी बातचीत किया करते हैं। उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसकी मॉम को लगता है कि शायद उनका लड़का किसी कॉलेज की लड़की को डेट कर रहा है, इसीलिए अब उसकी मॉम एलिसन को कॉल करके उसे आज रात डिनर के लिए अपने घर पर ही बुला लेती है। और जब शाम को एलिसन उसके घर पर आती है तो डायलन उसे देखने के बाद अपने सामने बिल्कुल डर जाता है और उसे फौरन पूछता कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब यहाँ पर एलिसन उसे बताती है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर डिनर के लिए बुलाया है। अब यहाँ पर डायलन की माँ उस औरत को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की करतूतों का असली पता चल जाता है कि वो उनकी ही उम्र की औरत के साथ डेट कर रहा है। और यहीं पर एलिसन और क्लारा के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसके चलते एलिसन गुस्से में आकर घर से बाहर जाने लगती है। ये देखकर डायलन उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती, जिसके बाद वो भी गुस्से में उसी के साथ चला जाता है। जिसके बाद अब एलिसन के घर पहुंचकर दोनों भरपूर रोमांस करते हैं। अब इतना सब कुछ देखने के बाद उस लड़के की मॉम को तो उस लड़की पर बहुत ज्यादा शक हो जाता है, जिसके बाद अब वो उस लड़की के पीछे पड़ जाती है और उसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कुछ ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि एलिसन ने एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी की थी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो आदमी एक संदिग्ध तरीके से मारा गया। अब ये जानने के बाद वो किसी भी तरीके से अपने बेटे को एलिसन से दूर रखना चाहती थी। अगली सुबह ही वो एलिसन के घर पर अपने बेटे को लेने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन एलिसन उसे दरवाजे से ही भगा देती है और उसको जाते जाते ये भी बोलती है कि उसका बेटा वो उसे छीन कर रहेगी। ये सुनने के बाद उसकी मां डर जाती है और वो फौरन डेलन की क्लासमेट फ्रेया को बुलवाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे को फ्रेया पसंद है। दूसरी तरफ एलिसन डायलन से कहती है कि वो उसके साथ यहीं पर रहे और जितना चाहे उतना उसके साथ रोमांस करे, लेकिन डायलन उसके घर रहने से मना कर देता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं फ्रेया उनके घर पर डिनर करने आती है और यहाँ पर डायलन उसे देखकर खुश होता है। अब उसकी मॉम के कहने पर दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेया को भी डायलन पसंद था। लेकिन जब वहाँ से डायलन चला जाता है तब एलिसन आकर वहाँ पर फ्रेया को धमकाने लगती है कि वो डायलन से दूर रहे वरना वो उसे मार देगी। ये देखने के बाद फ्रेया बहुत डर जाती है और डायलन के फोन उठाना बंद कर देती है। अब एक दिन एलिसन डायलन को अपने घर पर बुलाती है ताकि वो उसे अपने IT कंपनी वाले दोस्त से मिलवा सके। तब यहाँ पर उसका दोस्त डायलन को नौकरी का ऑफर देता है, लेकिन डायलन उसकी नौकरी करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पहले अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी थी। इससे एलिसन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो डायलन के पीछे सर पर मारकर बेहोश कर देती है। अब जब डायलन घर नहीं पहुंचता तो उसकी मॉम एलिसन के घर पर आ जाती है उसे पता करने के लिए। एलिसन उसकी माँ को एक बंदूक देती है और बोलती इन दोनों में से एक ही जिंदा रह सकता है, और इतना कहकर दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ पर उसकी मॉम आत्महत्या करने का नाटक करती है और वहीं पर गिर जाती है, जिसके चलते एलिसन अंदर आ जाती है ये पता करने के लिए कि वो मर गई या फिर जिंदा है। लेकिन तब तक उसकी मॉम गन फिर से हाथ में ले लेती है और एलिसन से लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन अब एलिसन उसकी मॉम को मारने वाली थी, लेकिन तब तक उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड जोनाथन वहां पर आ जाता है और उसे बचा लेता है और वो खुद एलिसन को मार गिराता है। और ऐसा करके बाकी सारे लोग सुरक्षित बच जाते हैं और कहानी के अंत में फ्रेया और डायलन के बीच एक अटूट रिश्ता बन जाता है और अब दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं।